Hi guys, welcome back. We have completed the drainage system of India. Now we will be having the discussion over climate of India. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वेदर और क्लाइमेट में। वेदर क्या हुआ, जैसे कि हम लोग अपने न्यूज़ चैनल में चेक करते हैं, देखते हैं 2 डेज़ वेदर रिपोर्ट, या फिर अपने स्मार्टफोन पे चेक करते हैं वेदर रिपोर्ट। तो ये हो गया कि कोई स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया का चेक करते हैं, उसे बोलेंगे हम वेदर। बट क्लाइमेट क्या हो गया कि ओवर ए लार्ज पीरियड जो ऐसा कोई ठंड रहे किसी एरिया में या फिर गर्म रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट ऑफ J&K इज़ क्वाइट कोल्ड, और जो है तमिलनाडु का है वो क्वाइट हॉट है। तो ऐसे ये हो गया क्लाइमेट। और जो क्लाइमेट है उसके एलिमेंट्स क्या है, ये टेम्परेचर जो कि तापमान है, एटमॉस्फेयर वहाँ का, उसके बाद प्रेशर क्या है, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट्स हो गए क्लाइमेट के। और फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं एक क्लाइमेट को किसी प्लेस की, तो वो फैक्टर्स क्या हैं। लैटीट्यूड, लैटीट्यूड मतलब कि जब ये सन इक्वेटर के पास जो है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे ही पोल्स पे जाएंगे वहाँ पे ठंडी होगी ज़्यादा। उसके बाद आल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग हायर आल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा कोल्ड जो होगी, ठंडी होगी, वो बढ़ेगी। उसके बाद प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट को हम प्रेशराइज क्यों रखते हैं, सो दैट कि हमें जो हमारे उसमें पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्ट प्रोवाइड हो और हमारा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। दैट्स वाई प्रेशराइजेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे कि कोई सी के पास होगा एरिया तो उधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ से पानी इवेपोरेट होके आएगा और हुमस ज़्यादा रहेगी वहाँ। ओशन करंट्स, रिलीफ वहाँ की उस एरिया की। फिर आ गया इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ये इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ट्रॉपिकल क्या होता है कि जहाँ पे नॉर्मली मतलब मीन टेम्परेचर किसी एरिया का 18 डिग्री सेल्सियस से अबव भी रहे, नॉर्मली जो मीन टेम्परेचर है वो हुआ ट्रॉपिकल। तो मतलब ट्रॉपिकल मानसून मतलब कि मानसून रहता है वो भी 120 डेज़ के लिए, और वो होता है जून से सितंबर तक, मिड सितंबर। उसके बाद मानसून विंड्स, दो टाइप की मानसून विंड्स होती हैं हमारे यहाँ। एक तो होती है एडवांस, जो कि साउथ वेस्टर्न मानसून विंड बोलते हैं जिनको, जो कि हमारे ये जून के मंथ में आती हैं, यहाँ से अरेबियन सी वाली साइड से आती हैं विंड्स, और अपने साथ ये पानी एवेपोरेट करके लेके आती हैं सी से, इंडियन ओशन से भी, और यहाँ पे रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं जून के बाद। दूसरी होती है रीट्रीटिंग विंड्स, जो रीट्रीटिंग मानसून लेके आती हैं। ये आती है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, वे ऑफ बंगाल वाली साइड से, जो कि रेड कलर में इंडिकेट हो रहा है। और ये लेके आती हैं, ये आती हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। ये हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं इंडियन ओशन से ये आ रही हैं विंड्स, जो कि हमारा एडवांस मानसून आ रहा है। उसके बाद विंटर मानसून मतलब रिट्रीटिंग मानसून उस साइड से आ रही हैं। फिर आ गया सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया तो एक तो काफ़ी लार्ज कंट्री है, तो वैरायटी तो होगी सीजन्स में। तो ये सीजन्स डिपेंड करते हैं मूवमेंट जो सन की है। इक्वेटर जो सेंटर में, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे कहाँ पे है सन, उसके अकॉर्डिंग। फिर इंडिया में 4 सीजन्स हैं मेन। एक तो हो गया कोल्ड सीज़न, जो कि दिसंबर जनवरी फेब में होता है। उसके बाद हॉट, अप्रैल मई जून, मार्च में स्प्रिंग सीज़न होता है। उसके बाद एडवांस मानसून, एडवांस जैसे कि मैंने बताया कि जो अरेबियन सी वाली साइड से विंड्स आती हैं वो एडवांस मानसून लेके आती हैं जुलाई अगस्त सितंबर में। और रिट्रीटिंग मानसून जो थोड़ी बहुत बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में, वो आते हैं उस नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आती हैं।